भक्तों, अगर आप नवरात्रि में इस जड़ को घर लाकर ताबीज बना लेते हैं तो फिर आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको ताबीज कैसे बनाकर पहनते हैं वह भी बताऊंगा। अगर आप नवरात्रि के पहले पहन लेते हैं तो फिर आपको परेशान करने वाले जो आपके शत्रु है वह तांत्रिक क्रिया या फिर काला जादू आदि कर आपको परेशान करते रहते हैं, तो फिर वह आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। अगर आपने यह ताबीज पहन लिया तो आजकल लोगों में एक दूसरे के प्रति जलन की भावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और जलन की भावना के कारण ही लोग एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते हैं। और अगर दूसरा व्यक्ति उन्नति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो उसे उसकी सफलता अच्छी नहीं जाती और वह उसे नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाता है या नहीं सोचता कि बाद में इसका क्या परिणाम होगा। इसी कारण आजकल जादू टोना तांत्रिक क्रियाओं को ज्यादा बढ़ावा मिलने जा रहा है। लोग तरह तरह की तांत्रिकों के पास जाकर उन तांत्रिक क्रिया करवाकर एक दूसरे को परेशान करने का प्रयास करते हैं। अगर आपने मेरे द्वारा बताए गए ताबीज को पहन लिया तो फिर सामने वाला चाहे कितनी भी तांत्रिक क्रिया का प्रयोग कर ले, वह कितनी भी कोशिश कर ले, आपको नुकसान नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि यह तबीयत बहुत ही ज्यादा चमत्कारी होगा और इससे आप पर किसी भी प्रकार के काले जादू या फिर तांत्रिक क्रिया का कोई असर नहीं होगा। आपको सबसे पहले नवरात्रि शुरू होने के पहले जो भी हमें सामान चाहिए वह लाकर रख देना है और उसे एक कलश में आपको डाल देना है। जो ताबीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, मुझे महिला और पुरुष दोनों बन सकते हैं। इसमें हमें किसी मंत्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें केवल आपको एक सामान लेकर आना है और उसे आपको यह बता दीजिए बनाना है। नवरात्रि में माता दुर्गा सभी के घर में जरूर आती है। आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और नवरात्रि शुरू हो उसे दिन आपको यह बनाना है। अगर आपकी याद नहीं रहता है तो आप इस वीडियो को दोबारा उसे दिन देखकर फिर बना लीजिए, लेकिन आपको सही तरीके से बनाना है। जो ताबीज हम बनाने जा रहे हैं वहां आप ठीक कर तरफ से, नकारात्मक शक्तियों से, भूत प्रेत ग्रह दोष सभी से आपकी रक्षा करने वाला है। अचानक होने वाली दुर्घटनाओं से भी यह हमें बचा देता है। और अगर आपने यह ताबीज नवरात्रि में धारण कर लिया तो आपको कभी कैसे संबंधित समस्याओं का भी सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास हर तरफ से पैसा आने लगेगा। इसीलिए इस ताबीज को छोटे बड़े सभी पहन सकते हैं, क्योंकि यह तारीफ हमें नजर से भी बचाता है, हमारी धन संबंधी समस्या को खत्म करता है। यदि कोई तांत्रिक क्रिया को खत्म करना है तो यह हाउस में भी हमारी सहायता करता है, इसलिए इसका भी कोई भी पहन सकता है। आजकल लोगों में एक दूसरे के प्रति जलन की भावना ज्यादा बढ़ गई है। कोई किसी की तरक्की की नहीं देख सकता है, इसीलिए एक दूसरे के ऊपर तांत्रिक क्रिया का प्रयोग करवा देते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि आपको करना क्या है। आपको वह ताबीज नवरात्रि स्थापना वाले कलश में आपको डाल देना है। नवरात्रि स्थापित वाले कलश में अगर हमसे डाल देते हैं तो फिर वह सिद्ध हो जाती है। उसके बाद जय माता दी बोलकर इसको धारण कर लेते हैं तो आपके सारे दुख दर्द खत्म हो जाते हैं, क्योंकि नवरात्रि ही एकमात्र ऐसा पर्व है जब हम हमारी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। बहुत जल्दी हमारे सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं और हमारी जो भी मनोकामना है वह पूरी हो जाती है। इसीलिए मैं आपके लिए आज यह वीडियो लाया हूं, क्योंकि इसमें बहुत ही खास जानकारी में आपको आगे बताने वाला हूं। यह है छोटे बड़े सबके काम आने वाली चीज है। अब आपको जो ताबीज है उसके साथ कौन कौन सी सामग्री कलश में डालने हैं, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। आपको बच डालना है। यह बाजार में पूजा पाठ सामग्री की दुकान पर आसानी से आपको मिल जाएगी। आपके घर के आसपास भी बच का पौधा देखने को मिल सकता है। यह दिखने में बहुत ही सुंदर होता है और इसका तांत्रिक प्रयोग सन्यासी लोग ज्यादा करते हैं। यह एक तांत्रिक पौधा है। यह बहुत ही चमत्कारी शक्तियों से भरा हुआ है। यह एकमात्र ऐसा पौधा है जिससे कि जड़ में हमेशा बदबू आती है। इसकी जड़ में जो गंध निकलती है उससे हमारे घर की नकारात्मक शक्तियां बाहर चली जाती हैं। इसीलिए अगर आपके घर के आसपास बच का पौधा है तो आप उसे ले लिए, और फिर नहीं है तो आप बाजार से खरीद कर उसे ले आए। आपको काला सफेद दोनों में से जो भी मिले वह लेकर आ सकते हैं। अब जो दूसरी चीज है वह है दूब घास। आपको इसकी जड़ लेकर आनी है। अगली जो जड़ है वह है काले धतूरे की जड़। यह भी आपको लेकर आनी है। यह तंत्र क्रिया को काटने में तंत्र शास्त्र को जानने वाले व्यक्ति बहुत ज्यादा काम में लेते हैं, और यह जल हमारे जो शनि राहु केतु यह सब दोष है उनको भी खत्म करने के काम आती है। अगर आप इस जड़ का ताबीज पहन लेते हैं तो फिर शनि राहु केतु आपको कभी लग ही नहीं सकते हैं। अगली जो चीज आपको लेनी है वह है तुलसी के पत्ते। तुलसी का पौधा बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है, क्योंकि इसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी स्वयं दोनों निवास करते हैं। इसीलिए इसे बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है। यह जहां भी होती है वहां नकारात्मक शक्ति बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। हर तरफ का वातावरण शुद्ध और पवित्र होता है। आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। जो जो सामान मैं आपको बता रहा हूं आप उन्हें लिख लीजिए ताकि आप उन्हें एक जगह इकट्ठा कर सकें।
और आपको ताबीज बनाने में कोई परेशानी ना हो। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपको किस तरह से यह ताबीज बनाना है। बहुत ही ध्यान से सुनिए और देखिए कि मैं इसे कैसे बनाता हूं। अब आपको उसके बाद एक सामग्री नोट भी लेकर आना है। ये जहां भी पूजा पाठ का सामान मिलता है वहां पर आसानी से मिल जाएगा। और आपके गोलोचन भी साथ में लेकर आना है। गोलोचन बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाता है। अब मैं एक बार एक साथ आपको फिर से बता देता हूं कि आपको कौन कौन से सामान लेने हैं। आपको सर्वप्रथम बच, दूर्वा घास, काले धतूरे की जड़, पंच तुलसी के पत्ते और गोलोचन, यह सब आपको लेकर बैठ जाना है। अगर आपके घर में गाय है तो आप उसके लिए भी यह बना सकते हैं। अगर आपके घर में गाय बहुत सारा दूध देती है तो बहुत से लोग हैं जो कि उसे पर नजर डाल देते हैं और वह गाय दूध देना बंद कर देती है, तो आप उनके लिए भी यह ताबीज बना सकते हैं। और आपका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, चलते चलते अचानक रुक जाता है, तो इसका मतलब यह है कि यह तो आपके व्यापार पर किसी की बूढ़ी नजर पड़ी है या फिर आपके व्यापार को किसी ने बांध लिया है। तो इसके लिए भी आप यह ताबीज बना सकते हैं। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा बीमार है तो उसे बार बार नजर लग जाती है, वह बार बार बीमार ना हो, उसे बार बार नजर ना लगे, इसलिए भी आप यह ताबीज बना सकते हैं। आपको धन की हानि बहुत ज्यादा होती है लेकिन आपको समझ नहीं आता है कि आप क्या करें, तो इसके लिए भी आप यह कॉलेज बना सकते हैं। अगर आपके घर में 4 सदस्य हैं और चारों अलग अलग काम करते हैं तो आप कर ताबीज बना सकते हैं। आपको जितने भी ताबीज बनाने हैं आप सामान को उसी के हिसाब से ले लीजिए। अगर एक बनाना है तो एक के हिसाब से, अगर 3-4 बनाने हैं तो उसी के हिसाब से आप देख लीजिएगा आपको किस वजह से और कितने तारीख बनाने हैं। आपको यह तांबे के ताबीज में बनाना है, यह आपको कहीं भी बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अब आपको अपनी पूजा वाले स्थान पर जाना है। आज जहां भी आप घर में पूजा करते हैं वहां पर आपको जाना है। आपको ताबीज में ज्यादा छोटा में ज्यादा बड़ा लेना है। अब आपको मैंने जो जो सामान बताए थे आपको वह थोड़े थोड़े उसमें डाल देना है, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े करके आपको उसे डालना है। लास्ट में आपको उसमें गोलोचन डाल देना है। अब आपको यह सब सामान रखने के बाद ताबीज को कह कर देना है और फिर माता रानी का ध्यान करना है। आपको इस ताबीज को हाथ में लेकर माता लक्ष्मी के बीच मंत्र का 11 बार जाप करना है। यह बीज मंत्र है, ओम महालक्ष्मी नमः। आपको मंत्र बोलने में कोई गलती नहीं करनी है, बिल्कुल ध्यान से आपको मंत्र बोलना है। अगर आप गलत मंत्र बोलते हैं तो फिर माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती है और आपके घर से चली जाएगी। अब आपने जो भी ताबीज बना है उसे आपको कलश में डाल देना है। अब आपके पूरे 9 दिन उसी में रखे रखना है और दूसरे दिन आपको उसे निकालकर माता रानी से अपनी प्रार्थना बोलकर अपनी समस्या का कर या फिर आपकी जो भी मनोकामना है वह बोलकर आपको इस लाल रंग की सूती डोरी में आपको पहन लेना है। मार्केट में एक रेशमी और सूती 2 तरह की मिलती है। आपको रेशमी नहीं पहनना है क्योंकि ये बार बार खुल जाएंगी। आपको सूती डोरी में यह ताबीज पहनना है क्योंकि ये बार बार खुलता नहीं है। अगर आप 9 दिन तक अखंड ज्योत नहीं जलाते हैं तो भी कोई बात नहीं है। आप जहां भी माता रानी की पूजा करते हैं वहां पर आप उनके चरणों में रखकर इसे पहन सकते हैं। कलश में डालने से हमारे घर के नकारात्मक शक्ति ताबीज के कारण बाहर, और ताबीज जो है वह बहुत ज्यादा सिद्ध हो जाता है। माता रानी का उसे आशीर्वाद मिल चुका होता है। जब आपके हो ताबीज पहन लेते हैं तो फिर आपको कोई भी, अगर आपका सबको है तो वह भी परेशान नहीं कर पाएगा।